रामपुर गांव के पास एक जंगल था जिसका नाम कसूरी था। रामपुर के वासियों को कसूरी जंगल से बहुत लगाव था। वहाँ के लोग जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं करते और न ही उन्हें परेशान करते हैं, जिससे जानवर भी उन्हें बिना परेशान किए आराम से रहते थे। जंगल के जानवरों और रामपुर के वासियों में इतना प्रेम था कि जंगल के जानवर बिना डरे उनके पास आकर खेलते। भाई, ये जानवर कितने अच्छे हैं। मैंने तो इन सब का नाम भी रखा है। सिर्फ तुमने ही नहीं, पूरे गांव वालों ने एक एक जानवरों का नाम रखा है, और वह भी बहुत क्यूट। वैसे तुमने क्या रखा है? मैंने इसका नाम चिंकी, इसका नाम बंटी, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ रहते, इसीलिए मैंने इन दोनों का नाम एक जैसा रखा है। इसका नाम गुल्लू और इसका नाम बबली। तुमने भी बहुत अच्छे नाम रखे हैं। वैसे ये जानवर है ही इतने अच्छे, इन पर कोई भी नाम रखो खूब जचता है। और ये बबली मुझे इतनी पसंद है कि मैंने इसका फोटो अपने घर में लगाया है। अरे तुम लोग सिर्फ बातें करते रहोगे या इन जानवरों को कुछ खिलाओगे भी? अरे काका, हम चारा खिला ही रहे थे। और वैसे भी काका, इनमें ज्यादातर फीमेल ही है, और आप तो जानते हैं कि फीमेल को खुद की तारीफ सुनकर उनका पेट भर जाता है। इस बात पर गांव के सारे लोग हंसने लगते हैं। आपने एकदम सही कहा। कल ही मेरी पत्नी मुझसे धनिया मंगवाया था और मैं भूल गया। जब मैं बिना धनिया लिए घर पहुंचा तो मेरी बीवी इतनी गुस्से में थी कि मुझे लगा कि कच्चा ही चबा जाएगी। तो काका, आपको उनकी तारीफ कर देना चाहिए था ना। हाँ, तो मैंने वही किया, उसकी थोड़ी तारीफ कर दी। पता है, रात में मेरी पसंद का खाना भी बन गया। अगर काका के मन में तारीफ की बात ना आती तो काका आज हमारे बीच ना होते। ऐसे ही गांव वाले भी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गांव में एक लड़की नेहा भी रहती थी, जो बहुत खुश मिजाज थी। उसे भी जंगल के जानवरों से बहुत लगाव था। वो हर शाम जंगल में जाती और जानवरों के साथ खेलती और उनसे बातें करती। और जानवरों के साथ समय बिताकर अपने घर वापस आ रही थी। तभी उस जंगल में दो आदमी आते हैं। वो दोनों पास के ही गांव के रहने वाले थे। वो दोनों जंगल के जानवरों को देखकर कहते हैं, गुड्डू भाई, तुम्हें पता है यहाँ के जानवर कितने सुंदर है। अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, मगर जो पड़ोसी गांव है ना, वो ये सब जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और वो हमें जानवर देंगे भी नहीं। अरे भाई, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। हम जानवरों को लेकर जाएंगे तो उन्हें क्यों बताएंगे? जैसे उन लोगों का जानवरों पर हक है, वैसे हमारा भी तो है। तुम इतनी टेंशन मत लो, हम दिन में थोड़ी जानवरों को ले जाएंगे, हम आधी रात को ले जाएंगे। वो दोनों आपस में बात करके वहाँ से चले जाते हैं और आधी रात को जंगल में पहुंचकर वहाँ के जानवरों को बेहोश करके अपने साथ ले जाते। एक दो जानवर के गायब होने से रामपुर वासियों को कोई संदेह नहीं होता, मगर रोज रोज जानवरों के कम होने से उन्हें शक होने लगा था। काका, आपको जंगल के जानवर कुछ कम नहीं लग रहे हैं। पिछले ही हफ्ते मैंने मयूरी को देखा था, पर वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रही है। मयूरी तो सुनीता की बेटी है ना, वो अपने घर ही ना होगी। अरे काका, मैं सुनीता की बेटी की बात नहीं कर रहा, मैं जंगल के मोरनी की बात कर रहा हूँ। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि नेहा के पिता काले कबाब आते हैं और गांव वाले से कहते हैं, आप सबको पता है, हमारे जो पड़ोसी गांव है ना, वहाँ के दो लोग हमारे जंगल के जानवरों को उठाकर शहर में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। काले कबाब, तुम्हें कैसे पता? वो लोग जानवरों को बेचते हैं। काका, मुझे मेरी बेटी ने बताया था। ये बात झूठी नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वह झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी बेटी पर इतना ही भरोसा है तो उसे बुलाओ। लस्सी सिंह के कहने पर काले कबाब अपनी बेटी नेहा को बुलाता है। नेहा बिटिया, हमें बताओ क्या हुआ था? काका, वो ऐसा हुआ ना। फिर सारी बात नेहा सब गांव वालों को बताती है। शाबाश बिटिया, अब समझ आया तुम्हारे पापा तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमें तो बस उन चोरों के बारे में ही पता है, उन्हें हम कैसे पकड़ेंगे?
काका मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहें तो बताऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी बताओ क्या आइडिया है। आइए मैं आप सबको बताती हूँ। वाह बिटिया, क्या आइडिया दी है। आई प्राउड टू यू। काका, आई प्राउड टू यू नहीं होता, आई प्राउड ऑफ यू होता है। हाँ हाँ वही, आई प्राउड ऑफ यू। फिर सब लोग नेहा के प्लान के हिसाब से काम में लग जाते हैं और जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा जाल लगा देते हैं। फिर सब अपने घर चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होने पर सब गांव वाले जंगल में पहुंचकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों आ जाते हैं और उनका पैर एक पत्थर में टकराता है और वो दोनों नेहा के जाल में फंस जाते हैं। चलो अच्छा हुआ, ये दोनों पकड़े गए। नेहा बिटिया, तुम्हारा आइडिया तो कमाल था। तुमने एकदम सही कहा। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेहा बिटिया इज द बेस्ट। चलो पहले उन दोनों को पकड़ते हैं, वरना वो दोनों भाग जाएंगे। बाद में मेरी तारीफ कर लीजिएगा। हाँ हाँ चलो उन्हें पकड़ते हैं। फिर सब गांव वाले मिलकर उन दोनों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जेल में डाल देते हैं और गांव वाले जानवरों के चोर को पकड़कर बहुत खुश थे। नेहा बिटिया, अब हमसे और उम्मीद मत लगाना कि हम तुम्हारी तारीफ करेंगे। जितनी करनी थी हमने कर दी। ये सुनकर सब गांव वाले हंसने लगते हैं